हेलो पीपल्स, राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे हो आप सब लोग। तो यस, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो यस, यहाँ पे मैं हाइपर मार्केट आ गई हूँ और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मुझे देखिए ऑफ़र शूज़ के ऊपर, जो कि स्केचर्स के ऊपर, जो काफ़ी कम, मतलब बहुत ही कम टाइम पे लगती है। और लास्ट टाइम मैंने लुलू में भी चेक किए थे, बिकॉज एट द मोमेंट मुझे स्केचर्स की बहुत बहुत ज़्यादा नीड थी। मैंने इंडिया से भी शूज़ लिए थे, बट मतलब वो उतना वर्क नहीं कर रहे थे, बिकॉज आई एम ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम फुट पेन। तो मुझे शूज़ ऐसे चाहिए जो मेरे फुट को रिलैक्सेशन दे, यू नो। लाइक अगर मेरे पास कंफर्टेबल स्केचर्स है तो आई कैन वॉक, लाइक जितना आप चला सको, बट अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे ऑफ़र मिला, तो आई थॉट कि अभी तो विदाउट फेलियर मुझे ले ही लेना चाहिए। और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी पैरों में, और अभी तो आने वाला वीक पूरा दिवाली का काम, घर के काम, बाहर की शॉपिंग्स और ये सब तैयारियाँ, सब कुछ मतलब ओवरऑल। तो यहाँ पे ये ऑफ़र मुझे काफ़ी अच्छे लगी है डील, तो मैंने फटाफट से अपने लिए ये ब्लू वाले स्केचर्स ले लिए थे। मतलब ये रखने के बाद मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे, बट फाइनली मैंने जो फर्स्ट जो उठाया था वो ही मैंने फाइनल किया। और बस Now you're beating it. what you want? BB Bam. Please. Okay, I'll buy for you. Now only. Not now. Please. फिर फाइनली हम लोग मेरे शूज़ लेके वहाँ से निकल गए थे। और बच्चों के तो ऑलवेज़ नाटक रहते ही है, मतलब कभी भी कहीं भी कैसे भी जाओ, इन्हें टॉयज़ तो लेना ही लेना है। बट मैं कभी दिलाती हूँ, कभी नहीं दिलाती हूँ, इस तरीके से, बिकॉज कितने भी ले लो टॉयज़ इन्हें कम ही है। उसके बाद यहाँ पे मैं बाय कर रही थी कुछ मिठाई वगैरह, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिवाली के हिसाब से, जो कि हमें देने होते हैं, करने होते हैं। तो फिर यहाँ पर सारे यहाँ पे ऑफ़र्स मतलब अच्छे अच्छे थे, और अच्छी अच्छी मिठाई के बॉक्सेस थे। मतलब यहाँ पे मिठाई पे ऑफ़र नहीं थे, बाकी ऊपर के सेक्शन में अच्छे से ऑफ़र थे। तो यहाँ पे फाइनली फिर मैंने कुछ बॉक्सेस फाइनल किए, और अपने जितने भी मुझे मिठाई के डिब्बे विब्बे लेने थे वो सारे ले लिए, और ये वाला डिब्बा मैंने लिया। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग जब चलते तो हल्की फुल्की चीज़ें जो मुझे याद आई वो मुझे लेना पड़ा। जैसे कि बच्चों को ऑलवेज़, मेरे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट योगर्ट और वनीला योगर्ट ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। और यस, खाने पीने की चीज़ों में नो मनाई। टॉयज़ ये सब चीज़ों में मैं एक बार का उन्हें मना करती हूँ, बट खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं। भाई जो खाना है दिल खोल कर खाओ, बढ़िया। तो यहाँ पे फिर मैंने ये चॉकलेट योगर्ट लिया, और चॉकलेट योगर्ट वनीला वाणी को बहुत पसंद है, और वनीला वाला रिदम को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से यहाँ पे वाणी और रिदम थोड़ा मतलब वनीला फ्लेवर खाता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। तो वाणी के लिए यहाँ मैंने ले लिए थे 4 बॉक्सेस, और रिदम के लिए 2 लिए थे वनीला के। और फाइनली बस यहाँ पे ये देखो कितनी वैरायटीज़ ऑफ योगर्ट मिलते, कितनी वैरायटीज़ ऑफ योगर्ट, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग वैरायटी, इतने सारे फ्लेवर्स। तो वही, तो फाइनली यहाँ से फिर हम लोग चल दिए, और फिर यहाँ से मुझे दूध लेना था। आप देख सकते हो यहाँ पे दूध की भी, जो दुबई से देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स उन्हें तो पता है, मतलब यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ इतनी होती है, इस तरीके से दूध मिलता है। बट जो बाहर से देखते हैं मैं उन्हें बता दूँ कि यहाँ पे इस तरीके से दूध की बॉटल मिलती है, और वैरायटी आप देख सकते हो कितनी सारी, लो फैट्स, फुल फैट्स, अलग अलग ब्रांड्स। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने ड्राई फ्रूट्स लेने थे, और बच्चों के तो वही आते ही चॉकलेट ले लिया अपनी। यहाँ पर मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, अंजीर, काजू, ये वो सब। तो फाइनली लेते हुए हम लोग यहाँ से चल दिए। और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब ये मोस्टली मेरी बेसिक जो रेगुलर शॉपिंग होती है वो हो गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लग गई थी अपनी सफाइयों में। अब जैसे वैसे तो क्लीनर भैया आते हैं, ही डूज झाड़ू पोछा एंड वॉशरूम, बट जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो तो भाई हमें ही करना है। तो वो ये एक्स्ट्रा के काम बिल्कुल नहीं करते हैं, और आप उन्हें कहो कि भाई एक्स्ट्रा पे करके कर देंगे, इवन दो दे आर बिजी, बिकॉज उनके रेगुलर जो काम होते हैं वो अलग होते हैं। वैसे दुबई में आर बेसिस पे भी क्लीनिंग सर्विस वगैरह मिल जाती है, पर मैंने सोचा चलो बच्चे स्कूल गए हुए कर लेते हैं। फिर सारे डोर की क्लीनिंग की, और टेबल्स वेबल्स इन सब की तो मेरी रेगुलर होती ही रहती है। पर आज सारे दरवाजे वगैरह ये सब कुछ अच्छे से पूछ पाछ कर, अच्छे से जो भी चीज़ें थी इधर उधर की, जो मुझे डिस्कार्ड करना था, कुछ चीज़ें जो ख़राब हो रही थी, वो सब कुछ मैंने मतलब आज फाइनली चीज़ें कर रही थी मैं। और क्योंकि अब कल से तो धनतेरस शुरू हो जाएगी, तो धनतेरस की भी हमें, मतलब फिर उस दिन से पूजा करते हैं तो साफ़ सफाई नहीं करते, कुछ बाहर नहीं फेंकते, कुछ नहीं ऐसा। तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली कर ही लेते हैं। और ये यहाँ पे सोफ़ा, इस सोफ़े के मुझे जो कवर्स है ये धोने थे, और
नीचे जो कारपेट है इसमें भाई पता नहीं, मुझे पूरा घर बंद रहता है, बट मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कहाँ से कचरा आता है, कैसे आता है। मतलब आप कितनी भी डस्टिंग कर लो, अगर आप एक दिन डस्टिंग नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप कितने दिन बाद घर में आए हो। मतलब हर जगह आपको धूल दिखाई देगी। आई डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, बट होता है ऐसे। और बस फिर ये कारपेट जो था मैं ब्रश से क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसमें से दिखता नहीं कि कुछ भी है। देखने में आप देखोगे तो एकदम नीट और क्लीन दिखता है, पर जब हम साफ़ करने जाते हैं तो इतने सारे बाल निकलते इसमें से। और डेफिनेटली दो लड़कियां हैं घर में, मतलब मैं हूँ, मेरी बेटी है, तो इतने सारे बाल निकलते हैं और कचरा ये इस तरीके से। तो ये कारपेट को मैं क्लीन कर रही थी बढ़िया से। इसके पहले मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाया ही था, और फिर इस बार सोचा कि साफ़ है, सिर्फ कचरा अटका हुआ है, तो आई क्लीन दिस एट होम ओनली। तो बस यहाँ पे बढ़िया से कारपेट वगैरह में, मतलब जितने भी मेरे चिल्लर काम थे वो सारे मैंने आज ख़त्म कर देने हैं, ताकि कल से फ्रेशली एक न्यू शुरुआत करें। और एक अपने जो रेगुलर वर्क होते हैं वही, अपनी जो पूजा पाठ होती है वही, उस हिसाब से वो सब कुछ ही हो। आप देख सकते हो कितने, मतलब इतने हेयर के बंच इसमें से निकल रहे थे, बट फाइनली मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर इसको अच्छे से झटक के इसको रोल करके मैंने रख दिया था। तो पहले मेरी जो सेटिंग थी सोफ़ा की वो एल शेप में थी, फिर मैंने इस तरीके से थोड़ा सेट कर दिया और ये मुझे काफ़ी स्पेशियस हो गया फिर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मेरा पूरा कारपेट अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो कितना कचरा इसमें से निकला है। और बस फिर अब मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ जब तक भैया आते हैं क्लीनिंग के लिए। तो दिवाली के टाइम काम तो ऐसे हो ही जाते हैं। मुझे बचपन की याद आती है जब मम्मी काम में लगी पड़ी रहती थी। अब तो त्यौहार के आसपास आती मम्मी को थोड़ा चिड़चिड़ होना ऐसे, मतलब शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई हेल्प करे, कोई कुछ हो। अब समझ आ रहा है कि वो सब चीज़ें क्यों होती थी, लाइक यू नो। तो इतना काम, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे इतने काम हो जाते, इतना सब कुछ होता है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे मम्मी लोगों के भी यही हाल रहते होंगे। अपने को तो अभी मुझे लगता है इतना उनके जितना तो टास्क हमें है ही नहीं, वरना पता नहीं हमारे तो क्या ही टाटा फिश हो जाती। बस फिर बढ़िया से यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से ये जो सोफ़ा था वो भी अच्छे से क्लीन किया, पूरा डस्टिंग। और फिर ये जो सारे मेरे मंदिर के पास सजा हुए फ्लावर्स ये सब कुछ थे, इन्हें भी मैंने वॉश कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो गए थे, मतलब धूल क्लियरली दिख रही थी। तो और ये तो मैंने पिछले साल ही क्लीन किए थे दिवाली के आसपास, उसके बाद अब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बढ़िया से इन्हें मैंने शैम्पू थोड़ा सा ले लिया था, शैम्पू की हेल्प से मैं इन्हें वॉश करूँगी, थोड़ा डेटॉल डाल दिया और बढ़िया से मैंने इनको हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से घसकर मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया। और इसमें से जो मिट्टी निकली है भाई, इतना 2-2 3-3 वॉश के बाद भी नहीं गई, इतना ज़्यादा मुझे इनको अच्छे से फिर वॉश करना पड़ा। और एट द एंड ये चमकने लगी थी फिर। और बस फिर ये सारे अच्छे से मैंने वॉश कर दिए और अब ये फाइनली चमकने लगे, मतलब इनका जो एक्चुअल कलर है वो अब अच्छे से दिखने लगा है। क्योंकि जो नीचे नीचे की चीज़ें होती हैं ना वो तो अच्छे से हम लोग चलते फिरते डस्टिंग कर लेते हैं। ये सब कुछ जो ऊपर मतलब फ्लावर्स वगैरह ऊपर लगाते हैं, लटकन ऊपर रहती है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो ये तो भाई ओकेजनली ही साफ़ होती है फिर। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सारी अच्छे से क्लीन हो गई। इसके बाद भी मुझे मतलब फिर उसके बाद क्लीनर भैया आ गए थे, फिर उन्होंने सारी जो फर्श थी मैंने उनसे आज अच्छे से पूरा कॉर्नर, अदरवाइज़ वो तो चलते फिरते ही मतलब काम होते हैं, बट उसे मैंने अच्छे से फिर आज क्लीन करवाई और सब कुछ। उसके बाद इन्हें मैंने बाहर धूप में लगा दी और अब आप इनका एक्चुअल शाइन देख सकते हो, ये बहुत अच्छे से चमकने लग गए। और मीनवाइल टाइम में मैं मतलब ये सब करते करते इतना टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, थोड़े काजू, कड़ी पत्ता यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि फिर ये इसका ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे वो जब तक बॉईल हो रहे थे और बॉईल होकर ठंडे हो रहे थे तब तक के मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया, क्योंकि खाने के लिए बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, मतलब 1 बजने वाला था, 1-1:30 बजने वाला था और सबको भूख लग गई थी, बट मैं अपने कामों में लगी पड़ी थी। और यहाँ पे फिर मेरा आटा लग गया है और एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से भीग जाता है तब तक रख देती हूँ। और ये कढ़ाई देखो मेरी फ्राई कर करके चीज़ें कितना ज़्यादा ये हो गया, स्पेशली अभी मैंने पूजा के दिन तो सब फ्राई इसी में किया था, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने इसे खूब अच्छे से साफ़ किया। किसी को पता है कि ऐसी जर्मन की कढ़ाई वगैरह और अच्छे से कैसे निकलेगी, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर के पील्स थे वो निकाल दिए और ये सब कुछ ग्राइंडर में डाल के, ये ध्यान रखें कि ये चीज़ पूरी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो पॉट होता है वो खुल के ढक्कन खुल के उड़ने का बहुत डर होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैंने गड़बड़ में गरम मतलब थोड़ा नॉर्मल था वैसा निकाला तो इतना काम फैल गया। तो भाई इसमें थोड़ा केचप, थोड़ा सा पास्ता सॉस, थोड़ा जीरा, नमक और जो है काला मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी, गरम मसाला, ये सब ऐड करके एक बहुत अच्छा सा ग्रेवी बना लिया। और इस ग्रेवी में डाल देते हैं सब कुछ तो बाद में टेंशन नहीं होता है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अदरक किसी हुई अदरक, मटर, कैप्सिकम और लाल मिर्च कुछ बड़ी वाली इस तरीके से डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें फ्राई होने देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को भी अच्छी तरीके से हम लोग कुक होने देंगे। यहाँ पे पूरा फ्रोजन ये जो पनीर होता है मैं अलादिल से लेकर आती हूँ, मुझे अलादिल का पनीर बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी फ्रेश भी होता है। फ्रोज़न में कभी भी नहीं लाती हूँ, कभी भी फ्रोज़न में पनीर, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं दुबई आई हूँ तब से मैंने कभी फ्रोज़न पनीर यूज़ किया है। मैं ऑलवेज़ अलादिल से या फिर लुलू नेस्टो में हमेशा इस तरीके से मिल जाता है, कारफोर में भी तो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर एक ग्रेवी थी, ये अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रेवी इसमें ऐड कर दी। और इस तरीके से मैं सिंपल सोबर में, अब मसाले तो हमें ऐड करने नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें मसाले सारे ऐड कर दिए। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे बढ़िया। और ये सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बिकॉज ये खाने के बाद मैं ये वॉश ओवर कर रही हूँ। और खुशबू जब मैं बना रही थी तभी बहुत लाजवाब खुशबू आ रही थी। ऑरिगेनो नहीं था मेरे पास, अदरवाइज़ ऑरिगेनो डाल देते तो और लाजवाब हो जाती है। और थोड़ा मतलब अगर आप प्रेफर करो बटर ये सब डालकर, तो मैंने नहीं डाला था इसमें बटर। इसमें मैंने फिर बाद में थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी बढ़िया से और इसको कुक होने देते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। अच्छी तरीके से सीम पर अपने आप कुक होती रहेगी जिससे ग्रेवी जो है वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोरिएंडर हरा भरा सा डाल दिया है और इस ग्रेवी को बढ़िया से सब्जी को मिक्स करेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे एंड इट्स रेडी फॉर सर्विंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखिए सब्जी का टेक्सचर देखिए, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ सिंपल सोबर में घर में, नो एक्स्ट्रा ऑयल नथिंग, जो है सिंपल सी अपनी यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार है। अब गरम गरम इसके साथ बनाएंगे फुलके, जिसको फुलके खाना है, पराठे, एंड विल हैव आवर लंच। तो यस गाइस, इसके आगे का व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज काफ़ी देर हो गई। यस गाइस, हियर इज़ माय पनीर बटर मसाला इज़ रेडी और खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। सो आई गेस इट्स अ परफेक्ट ट्रीट फॉर फ्राइडे टू किड्स। ये देखिए, और अब तो रोज़ अलग अलग बनेंगे जब तक फेस्टिवल्स हैं। कल धनतेरस है, फिर दिवाली, तो इस तरीके से व्लॉग चलते रहेंगे। लेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं।